गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब लोग अच्छे होंगे और उससे भी ज़्यादा उम्मीद है आप लोग घर पे पढ़ भी रहे होंगे। तो आज नंबर सिस्टम का छठा वीडियो मैं लेके आया हूँ। नंबर सिस्टम का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये 5 वीडियो मैंने पहले से डाल दिया है। जिसने नहीं देखा वो देख ले, क्योंकि जब तक वो 5 नहीं क्लियर होगा ये छठा। इसमें सिर्फ हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। हम लोग जो एलसीएम एंड एचसीएफ का सेकंड लेक्चर है, दूसरा वीडियो है। एलसीएम एंड एचसीएफ का एक वीडियो मैंने आपको पहले डाल दिया है। उस वीडियो में मैंने सिर्फ और एलसीएम एंड एचसीएफ का थ्योरी और 2-3 क्वेश्चंस बताए थे, ठीक है। इस टॉपिक में मैं एलसीएम और एचसीएफ का पूरा वर्ड प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे पता चलता है कि ये एलसीएम है, कैसे पता चलता है कि ये एचसीएफ है, ठीक है, ये बताएंगे। तो ठीक है, कॉपी कलम निकाल लीजिए और मेरे साथ क्वेश्चन करना शुरू कीजिए। इसके लिए फैक्टर और मल्टीपल ये वर्ड काफ़ी समझ होना चाहिए। जब तक फैक्टर मल्टीपल ये वर्ड नहीं समझोगे या डिविडेंड और डिवाइज़र तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो जो आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो देख लें, ठीक है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन, एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं वीडियो 1 में, एलसीएम एंड एचसीएफ का वीडियो 1 में, और एलसीएम एंड एचसीएफ का वीडियो 2 में। अब हम 4 क्वेश्चन से करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 4 और 5 क्वेश्चंस। हमने वीडियो 1 में 3 क्वेश्चंस किए थे और वो तीनों क्वेश्चन एचसीएफ से था रिलेटेड। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है ना, बच्चे समझ नहीं पाते इस क्वेश्चन में कि एचसीएफ करना है एलसीएम, यही शिकायत होती है जनरली। वो बोलते हैं सर पता नहीं चलता है। तो बहुत लोग कहते हैं लार्जेस्ट है तो एचसीएफ कर दो, स्मॉलेस्ट है तो एलसीएम कर दो। ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है। आखिर वो पूछ क्या रहा है, सवाल से लॉजिक होता है। डिविडेंड पूछ रहा है, डिवाइजर पूछ रहा है, उससे लॉजिक होता है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एक 4 क्वेश्चन पहले ये देखते हैं और ये 5, ये 4 वैसा ही सेम क्वेश्चन है जैसा कि हमने वीडियो क्या बोलते हैं 1 में 3 क्वेश्चंस किए थे, उसी का एक क्वेश्चन है, ठीक है। मैं यहाँ पे भी एक दूसरा उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन लिया हूँ क्योंकि इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस समझा सकूँ। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 475, लिविंग रिमाइंडर 5 and 7 respectively. Find the largest number which divides 320 and 457. सबसे बड़ा नंबर विच डिवाइड्स मतलब वो नंबर डिवाइड करेगा इन दोनों नंबर को। तो जो नंबर डिवाइड करता है, जो नंबर डिवाइड करे वो क्या होता है? डिविडेंड उसको। और वो अगर वो नंबर उसको एग्जैक्टली काट दे तो डिविडेंड को बोलते, वैसे डिविडेंड को बोलते हैं फैक्टर। जैसे 5 को 18 से भागा किया तो 5 को 18 से भागे तो 5 है डिविडेंड, बट 5 18 का फैक्टर नहीं है क्योंकि उसको एग्जैक्टली नहीं काटेगा। लेकिन अगर 5 20 ले ले, 5 और भागा 20 तो 5 20 को काटेगा, तो 5 डिविडेंड के साथ 5 20 का फैक्टर भी है। तो यहाँ पूछा लार्जेस्ट फैक्टर, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर जब इससे वो डिवाइड हो तो 5 और 7 रिमाइंडर दे, वो सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करने पे इसमें रिमाइंडर 5 आना चाहिए और इसमें रिमाइंडर 7 आना चाहिए। इसमें रिमाइंडर 5 आना चाहिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे?
गिवन नंबर है 320, 457, रिमाइंडर 5 and 7। ठीक है, कहता है कि इसमें 5 रिमाइंडर आना चाहिए, तो पहले इसमें 5 घटाएंगे और इसमें 7 घटाएंगे, 315 और 415। अब इस नंबर को एचसीएफ निकाल देंगे, तो एचसीएफ 315 और 450, इसका एचसीएफ निकालेगा तो 45 आएगा। ठीक, अब 45 सबसे बड़ा नंबर है, जो इस दोनों को डिवाइड करोगे ना तो इसमें रिमाइंडर 5 और इसमें 7। देख लो 45 से अगर आप 320 में डिवाइड करोगे तो 9 बार में कटेगा, 9 बार में नहीं, 7 बार में कटेगा, 315, 5 बचेगा। ठीक है, और इसमें डिवाइड करोगे 457 है तो 10 टाइम्स में कटेगा 450 और यहाँ 7 बचेगा। तो क्वेश्चन था कि सबसे बड़ा नंबर जो इस सब नंबर को डिवाइड करे, तो हम लोग एचसीएफ तो उसी को तो कहते हैं, हम लोग एचसीएफ क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर 2 नंबर दिया है तो वो 2 नंबर का सारा फैक्टर लिख देंगे, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन है और कॉमन कौन है, उसी को तो एचसीएफ कहते हैं। तो यहाँ एचसीएफ निकालना था। और रिमाइंडर का केस था तो रिमाइंड बोलता है कि इसमें इतना, अगर रिमाइंडर नहीं होता तो डायरेक्ट एचसीएफ निकालते इसका। ठीक है, लेकिन कहता है कि इसमें रिमाइंडर 5 बचेगा अगर उस नंबर से भागा करेंगे, जो नंबर हम खोजे हैं अगर उस नंबर से इसमें भागा देंगे तो रिमाइंडर 5 बचे रहा है। ठीक है, और इसमें रिमाइंडर 7 बच रहा है, तो 5 और 7, तो पहले हम जो नंबर दिया है उसमें घटा देंगे रिमाइंडर और उसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग 2-3 क्वेश्चन किए हैं वीडियो 1 में, ये हमारे लिए नया क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन मत देखो, ऑप्शन देख के तो लग रहा है कि एलसीएम निकालना है, क्योंकि एचसीएफ कभी इतना बड़ा होता नहीं है, जब भी बड़ा होता है एचसीएफ होता है। ठीक है, अब देखिए सवाल के टोन को समझो, फील करो, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56, 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। सबसे छोटा नंबर, वो सबसे छोटा नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, जब उस नंबर में, मान लो वो छोटा नंबर x है तो उसमें अगर हम 35 से डिवाइड करें, ठीक है, या 56 से डिवाइड करें या 91 से डिवाइड करें, सब में रिमाइंडर 7 आना चाहिए। अब हमको मल्टीपल पूछ दिया है, यहाँ पे ये नंबर पूछा था जो कि फैक्टर होता है। क्या लिखा है, फाइंड द लिस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर बताओ। ठीक है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय, जब ये सब से उसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 बचे। तो क्या करेंगे बताइए, क्या करना है, रिमाइंडर 7 बचे। ठीक है, इक्वली डिवीजन लेमा से अगर यहाँ पे रिमाइंडर ये क्यूसेंट मान लीजिए कुछ है y, तो आप x बराबर क्या लिखोगे 30y + 7, यहाँ पे x बराबर क्या लिखोगे 56, मान लीजिए इसमें क्यूसेंट आया, इसमें y1, इसमें y2, इसमें y3, y2 + 7 और इसमें 91 y3 + 7, ऐसा है ना। तो पिछले बार हम लोग को माइनस करना पड़ता है नंबर में। ठीक है, हम लोग को पिछले बार पहले नंबर में माइनस कर दो। ठीक है, नंबर में माइनस करो और उसके बाद उसका एचसीएफ निकालो। ठीक है, यहाँ क्या करना है, पहले इसका एलसीएम निकाल लो और जो आएगा उसमें 7 जोड़ना है +7। यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे नंबर x था, x से 320 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या रहता 5 और q मान लीजिए इसमें y1 था, तो 320 बराबर x गुना y1 + 5,
तो x बराबर 320 माइनस 5 बट्टा ना आ रहा था y1। तो हमें माइनस करना होता ना यूक्लिड डिवीज़न लेमा से। और इसमें क्या करना होगा, इसमें एलसीएम लेना होगा कि नहीं। क्वेश्चंस में लिखा है, एक बार विचार कीजिए। फाइंड द हिस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाय 35, 56, 90। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। और लिविंग रिमाइंडर, तो उसमें क्या था, पहले रिमाइंडर को घटाओ, तो घटाओ इसमें जुटेगा, इसमें पहले घटाओ तब एचसीएफ निकालो। इसमें पहले एलसीएम निकाल दोगे इसका, इन तीनों का एलसीएम निकालो, उसमें 7 जोड़ दो। ठीक है, उसमें 7 जोड़ दीजिए। और 35, 56 एंड 91। 7 से लगा दीजिए, 5, 8 एंड 13। और तो लगेगा नहीं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 35, 56। इसमें ऑप्शन 45 सही है। ये कितना आ जाएगा 7 × 5 × 8 × 13, 35 × 104, 35 चौके 40, 14 का 4, 1, 35 चौके 40 के 0, हाँ तो 14, 1, 35 से कम 35, 36, 36 और 40 आ गया इन तीनों नंबर का एलसीएम। अब कहता है कि तीनों में इस नंबर से डिवाइड, तीनों नंबर से इसमें डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7 आएगा, तो इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा ना। इसमें 35, 56 एंड 91 से अगर इस सबसे छोटा नंबर बताओ जिसमें डिवाइड करने पे 7 बचे, रिमाइंडर 7, तो इसमें पहले 7 जोड़ दो। अब तीनों से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर 7 आएगा। और ये सबसे छोटा नंबर है, ये सबसे छोटा नंबर है जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पे हमको रिमाइंडर 7 आएगा। ये सबसे छोटा नंबर है, ये सबसे छोटा नंबर है। जब हम इस तीनों को डिवाइड करेंगे तो मतलब इन तीनों इससे डिवाइड हो सके। ये सबसे छोटा नंबर है जो इस तीनों से डिवाइड हो सके। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस का टोन देखेंगे, फील करेंगे, क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन 6 और 7। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। दोनों में इतना तो पता चल गया है कि एलसीएम निकालना है, क्योंकि वो सबसे छोटा नंबर चाहिए जो इन दोनों से भागा हो सके। तो वो नंबर जो भागा हो सके और वो भी छोटा, तो एलसीएम मल्टीपल चाहिए। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था ना कि दोनों में रिमाइंडर सेम था, दोनों में रिमाइंडर क्या था सेम, तो एलसीएम निकाल के रिमाइंडर को प्लस कर देता। बट यहाँ पे अब दोनों का रिमाइंडर क्या है अलग अलग। जैसे मान लीजिए जिस नंबर की तलाश है हमें वो नंबर है x, तो x में डिवाइड किए 28 को डिवाइड किए x से, इसमें रिमाइंडर 8, मान लीजिए क्यूसेंट Q1, तो x इक्वल टू क्या लिखाएगा 8Q1 + 8, और फिर 32 से डिवाइड किए x में, तो क्या होगा क्यूसेंट Q2 और रिमाइंडर है 12, तो x इक्वल टू 32Q2 + 12 है ना। अब देखिए दोनों में रिमाइंडर क्या है अलग अलग, दोनों में रिमाइंडर क्या है अलग अलग है कि नहीं, दोनों में रिमाइंडर अलग अलग है। अब क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास दोनों केस में रिमाइंडर सेम था,
तो रिमाइंडर सेम था तो एलसीएम निकाले थे, और इतना तो कंफर्म है कि प्लस करना है, इतना तो कंफर्म था कि रिमाइंडर जो होता है वो प्लस करते हैं, ठीक है, एलसीएम। अब यहाँ पे 8 और 12 है, ठीक है, और 8 दोनों में रिमाइंडर अलग अलग है, ठीक है। पहले तो एलसीएम निकाल लेते हैं, उसके बाद सारी कहानी को समझिएगा। एलसीएम 28 एंड 32 का क्या होगा, कितना हो जाएगा? 28 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 7, 32 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, एक और 2, तो 1 2 2 2, तो 2 को स्क्वायर, अब फिर 2 का क्यूब इंटू 7, 32 गुना 7 224। इन दोनों का एलसीएम निकाल दिया हमने, ठीक है, इन दोनों का हमने एलसीएम निकाल दिया। अब आगे का कहानी क्या होगा, दोनों में रिमाइंडर अलग अलग है। अगर दोनों में रिमाइंडर सेम होता है, जैसे 8 8, तो यहाँ पे +8 कर लेते, ठीक है, कर लेते, बट यहाँ पे दोनों में रिमाइंडर अलग अलग है, ठीक है, ठीक है। तो जब रिमाइंडर अलग अलग हो, एलसीएम का केस हो और रिमाइंडर अलग अलग हो, एचसीएफ में रिमाइंडर अलग अलग होता है तो सबको घटा के एचसीएफ कर देते हैं, बट एलसीएम में वैसे नहीं होता। ऐसा हो तो क्या कीजिएगा ना, 28 वाले में कितना रिमाइंडर देगा, 28 वाले में रिमाइंडर क्या देगा, 28 वाले में 8 है रिमाइंडर, तो जो रिमाइंडर है 28 में 8 घटाइए तो आ गया 20, ठीक है। और 32 वाला में रिमाइंडर कितना है 12, उसको भी घटाइए तो आ गया 20, ठीक है। ये क्या आ गया 20, ये 8 में दोनों नंबर सेम है, दोनों का एलसीएम निकालिए और निकालने के बाद जो आएगा यहाँ पे माइनस कर दीजिए 204, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा हो तो ऐसे बनाइएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो ऐसे बनाना है, अगर जब रिमाइंडर अलग अलग हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे इक्वेशंस देखिए, x = इतना प्लस इतना। अब देखिए अगर दोनों को घटाते हैं तो 0 = 28 Q1 माइनस 32 Q2, ठीक है। ये दोनों को एक तरफ इक्वेट कीजिएगा तो इतना बराबर इतना, तो 28 Q1 माइनस 32 Q2 = 4, 12 में 60, 4 से 1 कट जाएगा तो 7 Q1 = 8 Q2। ये कुछ ऐसा है, यानी कि Q1 अगर 1 है तो Q2 8 जो Q2 होगा वो 7/8 होगा, ऐसा रेशियो 8/7 का रेशियो होगा। तो हमारा जो क्यूसेंट है 7Q1 = 8Q2, ये हमारा क्यूसेंट का रिलेशन निकल गया, ठीक है, कि जो 7Q1 है वो 8Q1 के बराबर है। अच्छा यहाँ पे सॉरी 7Q1 माइनस, गलती हो गई यहाँ पे, 7Q1 माइनस 8Q2 = 1 है, माफ़ कीजिएगा। यहाँ से निकालते हैं तो एक रिलेशंस ऐसे आता है, तो ऐसे रिलेशंस निकाल के भी बना सकते हैं, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लेक्स चला जाएगा। तो आप ये कर लो, क्या एलसीएम निकाल दो दोनों का, और एलसीएम निकालने के बाद दोनों को जो इन दोनों का क्या है, जो हमको रिक्वायर्ड नंबर का आवश्यकता है, ठीक है, हम लोग को रिक्वायर्ड नंबर x है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं लेट रिक्वायर्ड नंबर बी x, ठीक है। तो दोनों पहले एलसीएम निकाल दो दीजिएगा दोनों का, और दोनों का जो रिमाइंडर दिया है 8 और 12 घटा के उसका भी एलसीएम निकालिएगा, और जो आएगा उसको इसमें माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। 204
204 सबसे छोटा नंबर है जो 28 और 32 से काटोगे ना तो 28 वाले में रिमाइंडर 8 देगा और 32 वाले में 12 देगा, 32 वाले में 12 देगा। ठीक है, एक अगला सवाल है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 468 एंड 520। लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। ये नहीं लिखिएगा तो भी कुछ बात नहीं। सबसे पहले समझिए क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना। एलसीएम निकालना होगा स्मॉलेस्ट नंबर जो ये दोनों नंबर से डिवाइड हो सके, ये दोनों नंबर से डिवाइड हो सके। तो पहले एलसीएम निकालते हैं। 468 और 520 का एलसीएम क्या आएगा? 468 का एलसीएम इसको तोड़िए, 2 इंटू 117 आ गया ना, 117। 3 इंटू 13 520 है। 2 इंटू 5 इंटू 13। ठीक है, 1 2 2 2, ठीक है, 1 13, 1 2 2 2, 1 13 हो गया। और इसके अलावा 5 दूनी 10 गुना 9, 52, 520 गुना 9, 9 दूनी 18 के 1, 46, इतना। ये एलसीएम। अब सुनिए सवाल एक बार फिर से पढ़िए क्वेश्चन। जब वो 17 से इंक्रीज कर जाएगा तब इन दोनों से कटेगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17। तो इसमें 17 हमको घटाना पड़ेगा ना, 17 घटाएगा तो क्या आएगा? 4663। अब देखिए इसमें 17 जुटा, इसमें 17 जोड़ेंगे तब ई आएगा, और ई आएगा तब ना इन दोनों से कटेगा। समझे सवाल? इंक्रीज्ड बाय वो नंबर, अगर जो नंबर आया उसमें अगर हम 17 ऐड कर देंगे तो वो नंबर सबसे छोटा होगा जो इन दोनों से डिवाइड होगा, एग्जैक्टली डिवाइड होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ठीक है, वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो जो नंबर आया उसमें 17 घटा दो तो 4663, ये आंसर होगा हमारा। रिक्वायर्ड नंबर हमारा जो x था, रिक्वायर्ड नंबर जो हमारा x था ये होगा, ये आएगा। इसमें 17 जोड़ेंगे तब ना कटेगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? इंक्रीज्ड बाय 17। जो नंबर है उसमें अगर 17 जोड़ देते हैं तब वो इस दोनों से वो नंबर आएगा सबसे छोटा जो इन दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो 17 घटा दो। ठीक है, बोलोगे सर क्वेश्चन में इंक्रीज, अरे क्वेश्चन में इंक्रीज है तो इसका मतलब थोड़ी ना प्लस कर दीजिएगा। समझिए, फील कीजिए। कहता है कोई नंबर है अगर उसमें 4 जोड़ देंगे, ठीक है, कहता है कोई नंबर है उसमें हम 4 जोड़ देंगे तो वो नंबर कट जाएगा। तो अगर आंसर मान लो 9 आया तो आप मान लीजिए एलसीएम करने पे अगर 9 आया तो आंसर 5 दोगे ना, 5 में 4 जोड़ेंगे तब ना 9 आके कटेगा। तो 4680 होगा तब कटेगा। तो आंसर 4663, क्योंकि 4663 में 17 जोड़ेंगे तब वो बनेगा 4680, तब ना कटेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो बनाएंगे तो माइनस करेंगे ना। इंक्रीज्ड का मतलब समझिए क्या कह रहा है। ठीक है, कि जो नंबर आएगा इस नंबर में 17 जोड़ेंगे तब वो कटेगा। तो इस नंबर में 17 घटाओ तो ये नंबर आ जाएगा। तो ऐसे थोड़ा सा फील करके और दिमाग से बनाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एलसीएम एचसीएफ मैथ का बहुत ही फंडामेंटल ऑपरेशन है जिसे बहुत जगह पे यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शंस में, टैंक में, इस सब में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 देखना, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। 4 डिजिट का वो सबसे बड़ा नंबर, 4 डिजिट का वो सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों से पूरा पूरी कटे। लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, मान लेते हैं वो नंबर एक्स है, ठीक है। 15 को अगर x से डिवाइड करो और ये x कितने डिजिट का होना चाहिए, 4 डिजिट, ठीक है। ये सबसे पूरा पूरी कट जाएगा ना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बोला है। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो तीनों से पूरा पूरी कट जाए, मतलब वो नंबर कट जाए। नंबर ये मतलब कि जो हम लोग को फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, डिविडेंड फाइंड करना है। डिविडेंड मतलब मल्टीपल। पहले सबसे पहले 4 डिजिट का सोचेंगे, कैसे प्लानिंग करोगे, कैसे बनाए। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 9999, ये होता है ना, सबसे बड़ा नंबर तो ये होता है, ठीक है। अब सबसे बड़ा नंबर ये होता है और हम लोग को 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो 15 से पूरा पूरी कटे, 24, 36 मतलब तीनों से कटे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 15, 24, 36 का क्या ले लेंगे, 15, 24, 36 का क्या कर देंगे, एलसीएम निकालेंगे ना, क्योंकि 15, 24, 36 का जो एलसीएम आएगा इसका मतलब उस नंबर से 15 भी कटेगा, 24 भी कटेगा, 36, ये तीनों नंबर इससे कटना चाहिए ना। 15 भी कटे, 24 भी कटे, 36 भी कटे, ठीक है। तो क्या करेंगे ना, एलसीएम निकालते हैं हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। 15, 24 एंड 36 का एलसीएम ये आएगा आपको 360, ठीक है। 15, 24, 36 का एलसीएम क्या है, 360। अब एक बात बताओ, 360 जो एलसीएम आया, ठीक है, तो 360 से इसको काटेंगे तो 360 काटने का मतलब है कि इससे तीनों से काटना है, इसलिए एलसीएम निकाले। अब 360 को डिवाइड कर दो 999 से, तो 2 बार में 720, हाथ में बचा 9, हाथ में बचा 7 और हाथ में बचा 279, फिर ले लो एक 9, ठीक है, फिर इसको इसे डिवाइड कर दो तो 36, 6 जा 7, 8 नहीं 7 बार में लो और 7 6 42, 252, 0 972, यानी कि 360 को अगर 9999 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आता है 279। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा, 9999 माइनस 279। एग्जैक्टली काटना है, किससे काटना है एग्जैक्टली, इन तीनों से एग्जैक्टली काटना है। तो इन तीनों का एलसीएम निकालो, आ गया 360। अगर 360 से एग्जैक्ट जो नंबर 360 से एग्जैक्टली कट रहा है वो नंबर 15, 24 एंड 36 से भी कटेगा, इसलिए उसका एलसीएम निकालें। एलसीएम निकालने से ये होगा ना कि वो नंबर हमको प्राप्त हो जाएगा जो नंबर से तीनों कटेगा। अब ये इस नंबर से ये तीनों कट रहा है, 15, 24, 36 360 से कटेगा। अब 360 कोई नंबर को काटेगा तो ये तीनों भी काटेगा। कितना जगह 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7। ये 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है
जो कि 15, 24, 36 से पूरी कटेगा। इससे बड़ा नंबर 4 डिजिट में नहीं। पहले चार प्लानिंग करेंगे, 4 डिजिट का नंबर लिखेंगे, उसके बाद हमको वो तीनों नंबर लेना है, 15, 24, 36, इन तीनों नंबर से कटे, ठीक है। इन तीनों नंबर, तो 15 से काटोगे 24 से, हमको तीनों अलग अलग नहीं, तीनों को कटवाना है। तो वो नंबर हमको चाहिए जो नंबर से तीनों कटे, तो तीनों का एलसीएम निकाल दो। एलसीएम निकालने से क्या होगा कि हम लोग 15, 24, 36 का सबसे ये नंबर मिल जाएगा, छोटा नंबर, जिससे 15, 24, 36 कटेगा। अब 15, 24, 36 कटेगा 360 से, सबसे छोटा नंबर 360 होगा, जिससे 15, 24, 36 कट सकता है। अब 360 से 9999 में डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा उसको घटा दो, वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। क्योंकि जो नंबर 360 से कट रहा है वो नंबर 15, 24, 36 से भी कटेगा, इसलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, अब थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है। 2 टैंक, हमारे पास 2 टैंक हैं। टैंक 1, टैंक 2, दोनों अलग अलग लीटर के हैं। एक है 504 लीटर कैपेसिटी, इसकी वॉल्यूम इतना लीटर पानी हटेगा, लीटर इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। और एक है 735 लीटर का टैंक, ठीक है। तो कहता है फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ आइदर टैंक एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। 2 टैंक है हमारे पास, अलग अलग कैपेसिटी के 2 टैंक हैं, ठीक है। 2 टैंक कंटेन 504 and 735 लीटर्स ऑफ मिल्क। तो अपने पास सोचना है थोड़ा सा, 504 लीटर 735 लीटर का 2 टंकी है, सोच लो, फील करो। सवाल क्या पूछा है कि बताओ मैक्सिमम कैपेसिटी कंटेनर का क्या हो सकता है जिसमें दूध नापा जाए एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मान लीजिए इसमें दूध नापना है, ठीक है। एक 504 लीटर का टंकी है और एक 735 लीटर का टंकी है, ठीक है। अब दोनों में दूध है, तो कहता है बताओ किस लीटर पे दूध मैक्सिमम होगा, दोनों में किस लीटर पे दूध मैक्सिमम होगा। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है 10 लीटर, यहाँ पे है 20, ऐसे करके 504 लीटर होगा ना, इसमें भी सेम होगा, 10 लीटर, 20 लीटर, 30 करके 735। अब दोनों में मान लीजिए दूध को नापना है, तो कहता है बताओ कैपेसिटी कंटेनर का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगा, विच कैन मेजर द मिल्क एंड आइदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो अगर 2 बर्तन है और दोनों में इतना इतना लीटर का टंकी है और पूछा है कि बताओ मैक्सिमम नंबर, और दोनों में नापना है, तो ये जो 10-20 लीटर जो आएगा वो 504 से कट, 504 का फैक्टर होगा उसमें से कोई नंबर, 735 में जो आएगा 10-20 30 वो भी फैक्टर होगा। तो क्या करेंगे, और वो भी मैक्सिमम पूछा है, तो HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF निकाल दोगे 504 कॉमा कितना, 504 कॉमा 735, इसका HCF आएगा आपको 21 लीटर। निकाल ही लेते हैं। 504 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 251, 251 कटेगा, 2 गुना 252, 2 गुना 252 आएगा। 252 को लिखेंगे 126, 2 गुना 126, 126 को लिखेंगे
126 को लिखेंगे 7 गुना 18, 18 को लिखेंगे 3 गुना 2, और 735 को लिखेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 गुना 147, 147 को लिखेंगे 7 गुना 21, 21 को लिखेंगे 3 गुना 7। तो एचसीएफ निकालना है ना, तो इसमें एक 7 कॉमन है और एक 3 कॉमन है बस, और तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। 21 लीटर, यानी कि ये जो 504 लीटर वाला था ये 10 है, ये 20 है, 21 लीटर, 10 20 30 ऐसे 21, ये 21 लीटर मैक्सिमम कैपेसिटी होगा दोनों कंटेनर का। अगर हमको दोनों बर्तन में मैक्सिमम दूध नापना है तो मैक्सिमम हम कितना लीटर तक दूध डाल सकते हैं दोनों के लिए? 21 लीटर। 21 लीटर मतलब 21 वो नंबर है, 21 वो नंबर नहीं, वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों से कटे। 21 सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को कटे नहीं काटे। तो 21 लीटर बर्तन का, दोनों कंटेनर का मैक्सिमम कैपेसिटी 21 लीटर हो सकता है, ठीक है, जिसमें दोनों में नपा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे अब वर्ड प्रॉब्लम्स के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 2 क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी बहुत बार आ चुका है, कॉमन क्वेश्चन है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट। आइए इसको सॉल्व करते हैं। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 612 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 48 मेंबर्स। देखिए 2 तरह का बैंड है यहाँ पे, 2 ग्रुप है, एक में 48 मेंबर है और एक में 612 मेंबर है। ये 612 मेंबर 48 मेंबर के पीछे पीछे जा रहा है। द 2 ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। तो बोलती है बताइए व्हाट इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। 612 और 48 दोनों 612 मेंबर हैं और एक 48 मेंबर, 612 मेंबर वाला 48 मेंबर के पीछे मार्च कर रहा है। तो 612 मेंबर एक साथ नहीं है, वो कॉलम में बटा है। कॉलम समझते हैं ना, ऐसे तो 612 मेंबर है तो इसका कॉलम, ठीक है, 48 मेंबर है तो इसका भी कॉलम है। तो कहता है बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या हो सकता है दोनों के लिए। 612 और 48 दोनों ग्रुप में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना कॉलम बनाया जा सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा कितना कॉलम बना सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, HCF हाईएस्ट किसका, 612 को 48, 612 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 306 को लिखेंगे 2 इंटू 153, 153 को लिखेंगे 17 इंटू 9 और 48 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। एक को 2 कॉमन, एक को 2 कॉमन, एक को 3 कॉमन, 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 12। यानी कि हम लोग 12 कॉलम बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। 612 मेंबर, जैसे ये 48 मेंबर का 12 कॉलम, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 12 होगा। उसी प्रकार 612 मेंबर का भी होगा 1 2 3 4 5 6। लेकिन हाँ इस मेंबर में एक कॉलम में ज़्यादा आर्मी वाले होंगे क्योंकि इसका 612 है 48। अब क्या है, ये 12 कॉलम में बटेगा तो एक में 4 मेंबर होंगे, 4 4 4 ऐसे करके, और 612 वाला बटेगा 12 में, तो 612 वाला बटेगा 12 में तो कितना 51 मेंबर होंगे। तो हर एक 51 मेंबर इस 4 मेंबर के पीछे चलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऐसा बनाते हैं 612 मेंबर चल रहा है पीछे पीछे 48 मेंबर के, और सब कॉलम में बांटना है। तो बोलता है मैक्सिमम कॉलम कितना हो सकता है दोनों के लिए, मतलब कि 48 मेंबर वाला का भी कॉलम और 612 मेंबर वाला भी कॉलम, दोनों का नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो 12 कॉलम बना देंगे जो दोनों के लिए सबसे बड़ा नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा।
तो उसके लिए दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 बेल कॉमेंस टॉलिंग। टॉलिंग मतलब क्या होता है? जब स्कूल में बेल बजता है ना, उसको टॉलिंग बोलते हैं। घंटी बजना, धीमे गति से घंटी बजना, धीरे धीरे बजना। तो 6 बेल कॉमेंस टॉलिंग टुगेदर एंड टॉल एट इंटरवल 2, 4, 6, 8, 12 मिनट इन 30 आवर, हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर? 6 घंटी हैं, 6 बेल, और 6 बजता है 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिनट के इंटरवल पे। 1 बजा 2 मिनट पे, फिर 4 मिनट के इंटरवल पे बजा, ठीक है, फिर 8 मिनट के इंटरवल बजा। 6 को बेल है और 6 बजता है एक साथ, हर 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिनट के इंटरवल पे। पहले बजा 2 मिनट के इंटरवल पे, अभी बज गया 6 बजा ढन, फिर 2 मिनट के बाद फिर बजा 6 ढन, फिर 4 मिनट के बाद फिर बजा ढन, ऐसे करते करते बढ़ा। तो बोलता है 30 घंटा में ये 6 घंटी एक साथ कितने बार बजेगा? कितने बार बजेगा? ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछता है एग्ज़ाम में। कैसे बनाओ? तो देखो, जो 6 बेल बज रहा है और सब साथ में बज रहा है एक साथ, तो 6 का क्या करेंगे? एलसीएम 2, 6, 4, 8, 10, 12, और आंसर मिनट में आएगा। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 2 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 से 1, 3, 2, 5, 3, 2 से 1, 1, 3, 1, 5, नहीं 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा ना। 1, 1, 1, 2, 5, 1, 120, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, 120 मिनट। एलसीएम निकालने से क्या पता चला? 120 मिनट यानी कि 2 घंटा, 2 आवर्स। 2 घंटा तक ये चीज़ चलते रहेगा। मतलब कि ऐसे करते करते 2 घंटे में ये लोग एक से दूसरे बार फिर से बजेंगे, एक से दूसरे बार फिर से बजेंगे, प्रत्येक 2-2 घंटे पे। एलसीएम निकाल दिए सारे का, यानी कि 2 घंटे में 6 बेल ये सारे इंटरवल में बज जाएगा। ये सारे इंटरवल में एलसीएम क्यों निकाले? अभी बजा, फिर 2 मिनट के बाद 6 बजेगा, फिर 4 मिनट के बाद 6 बजेगा, फिर 8 मिनट के बाद 6 बजेगा, 10 मिनट के बाद 6 बजेगा, 12 मिनट के बाद 6 बजेगा। ठीक है, ऐसे बज रहा है ना 12। तो इतना के इंटरवल में 2 घंटे के बाद से फिर 6 बेल फिर इस इंटरवल में बजना शुरू होगा। तो प्रत्येक 2 घंटे पे, तो पहले से बजा, मान लीजिए पूरा 6 बेल बज गया इस इंटरवल में, फिर 6 बेल इसी इंटरवल में कब बजेगा? अगले 2 घंटे में। अगले 2 घंटे में तो बताओ कितने बार बज गया? 30 घंटा में। 30 घंटा में कितने बार बज गया? तो 30/2 अब +1, 30/2, 2 घंटे में बजा, एक बार फिर बज रहा है, तो 15 बार तो ऐसे ही हो जाएगा। और एक बार पहले से भी तो बजा है, गिनाया है जो पहले बजा, फिर 2 घंटे के बाद सब बेल इसी इंटरवल में बजा, तो पहले भी तो 1 हुआ, तो कितना? 16 टाइम, 30 घंटा में ये 6 बेल इस इंटरवल में बजेगा। तो ऐसा ही एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है क्लास 10th में, और इससे ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन आते नहीं हैं। एग्ज़ाम में कभी कभी एक सवाल बोर्ड में आता है तो आता है। एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट ऐसे ही है। और कुछ क्वेश्चंस हैं आपके बुक में, एनसीईआरटी को बना लीजिएगा। एनसीईआरटी में इससे बाहर क्वेश्चन होगा नहीं, एनसीईआरटी का बना लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, तो ज़्यादा इतना क्वेश्चन काफ़ी है। ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, तो हमारा एलसीएम एचसीएफ थ्योरी कंप्लीट, क्वेश्चंस कंप्लीट। अगले लेक्चर में हम लोग रैशनल नंबर और उसके डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू।